आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल अब्यूज, मेंटल और इमोशनल तो होती है। जब अंडर एज बच्चा ट्रक अड्डों पे जाके और वर्कशॉप्स पे काम करता है एक एनवायरनमेंट में कि जहां उसके माँ बाप या उसका कोई प्रोटेक्ट करने वाला मौजूद नहीं होता, तो उस बच्चे की ज़िंदगी में मसाइल नहीं मसाइब रूनुमा होते हैं। आप इस चीज़ के ऊपर अपना फोकस अगर रखें कि आपके इर्द गिर्द आपने बच्चों के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या पार्टिसिपेशन करनी है कि दे शुड स्टे इन स्कूल, आपकी ज़कात के पैसे या मदद के पैसे किस तरह से किसी के घर में राशन पहुंचा सकते हैं ताकि उसका बच्चा साइकिल मोटरसाइकिल वर्कशॉप पे चेनें फिक्स ना कर और जहाँ से रेंच और प्लास से मार पड़े उसके उस्ताद के हाथों, तो आप बेहतर इंसान कहलाएंगे और समझेंगे भी अपने आप को। बिलीव मी कि ये पीस जो आपके दिल को मिलेगा ये किसी भी पीस से ज़्यादा बड़ा पीस है, नोइंग कि एक बच्चा जहाँ जाना चाहिए वो वहीं जा रहा है, दैट इज़ स्कूल या अपने घर में या अपने घर की किसी ऐसे सेफ एनवायरनमेंट में कि जिस सेफ एनवायरनमेंट में उसकी नशोनुमा पे गौर किया जा रहा है, ना कि उस केमिकल लेडन फैक्ट्री में कि जहाँ प्रोबेबली कुछ सालों बाद उसको कैंसर या कोई ऐसा डिजीज में किया जा रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको डिस्कस किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान सैयद सगीर बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ के अंदर, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, आप हमारे इंट्रो में देख रहे होंगे कि वी यू नो फ्लो विद इट कि हमने जो है ना अपने जज्बात की रो में हम बह गए। इकबाल का एक शेर है कि थे दियारे नौ ज़मीन व आसमां मेरे लिए, वुस्सत आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। अपने अहद तिफली को वो ऐसे बयान करते हैं। और हमने जो हमारे बच्चे हैं उनको छोड़ दिया है कि 1 करोड़ 20 लाख बच्चा चाइल्ड लेबर के अंदर जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर काम उसको किया जा रहा है। प्लीज़ बताइएगा ये नंबर्स क्या बताते हैं हमारे हालात के बारे में? देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये बहुत अरसे के बाद हमारे सामने आए हैं। जो पिछला चाइल्ड लेबर सर्वे हुआ था वो आज से तकरीबन 20 साल से पहले हुआ, तो हमें 20 साल तक तो ये मालूम ही नहीं था कि ये तो हमारी तरजीहात है। सो अब जो पिछले चंद सालों से सूबों ने और कौमी सतह पे जो नंबर्स की बात हुई, तो ये कुछ नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि ये आज के लिहाज से ठीक हो, क्योंकि जितने बच्चे अब 12 से 13 से 14 साल की उम्र में आ गए, हो सकता है इनकी तादाद कुछ बढ़ गई हो। तो ये नंबर बहुत अहम है, क्योंकि ये नहीं होंगे तो हम इसके बारे में सोच नहीं पाएंगे, इसके बारे में पॉलिसी साजी नहीं कर पाएंगे और हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये नंबर आपने दिया, एक और बहुत अहम नंबर है जो आपने शुरू में बात की कि लगभग 2 करोड़ 51 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो अगर वो स्कूल नहीं जाते तो सोचने की बात ये है कि वो कहाँ हैं। और ये दोनों जो फिगर्स हैं ये आपस में मैच करती हैं। सो हमारे नज़दीक ये वो बच्चे हैं जिनके बारे में हम सब साथियों को, तमाम सिस्टम को सोचना है कि हम इनको कैसे वापस स्कूल में लेके आएँ, जो कि इनकी जगह काम की जगह नहीं है। हम कंपैरिजन करें ना भारत के साथ, उसकी आबादी हम जानते हैं कि 1.25 अरब के करीब है, लेकिन वहाँ पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 1.2 से 1.3 मिलियन के करीब है। जस्ट इन पाकिस्तान में हम कितने तकरीबन 26 मिलियन के करीब है। डेफिनेटली देखें, लेकिन उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो, मैं अगला सवाल मेरा उसी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से रिलेटेड था कि जो अनडॉक्यूमेंटेड बच्चे हैं उनका तो आप उन्हें काट के फेंकते कहीं पे और पता ना चले। हमारे पास ये जो क्राइम और क्राइम की दुनिया पल रही है और जो अनडॉक्यूमेंटेड बच्चे हैं और उनका लेबर फोर्स में इस्तेमाल किया जाना, डॉक्यूमेंटेड बच्चा होगा कहीं ना कहीं कम ज़्यादा या गलती सही उसके लेबर का फ्रूट उस तक पहुंच रहा होगा कुछ ना कुछ, चाहे आप उसको फ्रूट ना भी कहें, चाहे वो आधी दिहाड़ी पे काम कर रहा हो बच्चा, क्वार्टर दिहाड़ी पे काम कर रहा हो बच्चा। लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड बच्चे हैं they're just being used as meat that can function in the society। वो कहते हैं ना, अगर आप टेबल पे नहीं हैं तो आप मेन्यू का हिस्सा है, तो आप ये बात कह रहे हैं। सो अनडॉक्यूमेंटेड से मुझे ये समझ आ रही है जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में ही हैं, जिनके बेफॉर्म नहीं बने, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में हैं, जिनकी बर्थ रिपोर्ट नहीं होती, जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेसेस की बात होती है बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बात आपकी बहुत अहम है और इस पे समझ और सीख होनी चाहिए कि जब भी कोई बच्चा पैदा हो उसकी शनाख्त सबसे पहले उसको मिलती है। हम नाम देते हैं जी, मगर वो नाम काफ़ी नहीं है जब तक कि वो हुकूमत के सिस्टम में उसके पैदाइश का इंदराज ना हो जाए। उस वक्त तक तो वो किसी मुल्क का शहरी नहीं है, तो ये उससे नहीं छीनना चाहिए, ये सबसे पहले उसको देना है। शनाख्त देनी चाहिए। शनाख्त जो है वो सिर्फ नाम की हद तक नहीं है, उसका प्रॉपर इंदराज बहुत ज़रूरी है और इस पर काफ़ी मेहनत भी हो रही है। मगर ये मेरे ख्याल में हमें बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत है कि कैसे हम बच्चों के वालिदैन को और माशरे में उन इंस्टीट्यूशन को इंश्योर करें। किसी हद तक इस पर काबू पाया गया है, बहुत बेहतरी आई है पिछले
सालों में। मगर जो बुनियादी मसला है वो ये है कि बच्चे इस वक्त मुशक्क़त कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो उनका जो हक है एक अच्छी ज़हनी सेहत का, तालीम का, एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ का, एक उनका जो हक है कि वो अपनी पोटेंशियल को देख पाएँ, सीख पाएँ, वो हम उनसे ले रहे हैं। तो ये जो बच्चे हैं इनका ये हक हमें हर हालत में इन तक पहुंचाना है। और मुशक्क़त में कोई बुराई नहीं है, मगर मुशक्क़त में उस वक़्त बहुत मसला आ जाता है जब वो किसी बच्चे की ज़हनी सेहत, उसकी समाजी सेहत, उसकी तालीम, उसकी दुनिया के बारे में जो उसकी सीख है उसके ऊपर असर डालना शुरू कर दे और उसको एक ऐसा शहरी बनने में मजबूर कर दे जो कि माशरे में अपना पोटेंशियल नहीं दे पाता। तो ये जो 2,51,00,000 बच्चे हैं, या जो आपने फिगर दी है डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट इस वक्त फिगर्स हैं, मगर एक डाटा हमारे पास मौजूद है, हम सबको इनको किसी न किसी तरह से वापस ज़िंदगी के उस हिस्से में लेके आने की ज़रूरत है जहां इनका पोटेंशियल इनको वापस मिल सके। ILO का प्रोरोगेटिव जो है वो क्या है, आपके स्पेक्ट्रम जिसमें आप काम करते हैं, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिएगा। एंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इन बच्चों को वापस लाने के लिए, ताकि उनका बचपन उनको उनके हाथ में वापस दिया जा सके कि आप बच्चे हैं। आलमी इदारा मेहनत बुनियादी तौर पर एक सह-फरीकी इदारा है। तो हुकूमत, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, जिन्हें आजर और अजीर कहते हैं, ये मिल के दुनिया के हवाले से इक़दार को सेट करते हैं या नॉर्म सेट करते हैं। इट्स अ नॉर्म सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे पूरी दुनिया में जो कन्वेंशंस, रिकमेंडेशंस और प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बनाते हैं और फिर मुल्क उनको रेटिफाई करते हैं और उन पे काम करते हैं। जैसे पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 39 कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स को रेटिफाई किया हुआ, इंक्लूडिंग 2 जो बहुत अहम हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से। एक कन्वेंशन 138 है और एक 182 है जो 1973 में आया और उसके बाद आया। एक ये बताता है कि आपने किसी बच्चे की उम्र कम से कम क्या होगी जब वो काम से रोशनास हो सके। जो हम और थोड़ी वो कितनी है? ये मुख्तलिफ हालात के लिए है, मगर नॉर्मल स्टैंडर्ड ये है कि 15 साल से छोटे बच्चे को काम से नहीं जोड़ना चाहिए। मगर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि हम हैं, यहाँ पे 13 और 14 साल भी हो सकता है लाइट वर्क के लिए। मगर शर्त यह है कि उस बच्चे की तालीम, ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत और उसके साथ साथ समाजी सेहत पे कोई असर ना पड़े। डिसाइड कौन करेगा कि लाइट वर्क क्या है? एक वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है, लेकिन एक चीज़ को मैं लाजमी मेंशन करना चाहूँगी कि हम इसके अंदर बच्चों को शामिल नहीं कर रहे हैं। जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, वीलॉगिंग कर रहे हैं, वो भी तो एक मेहनत ही है, वो भी तो एक तरह का चाइल्ड लेबर ही है कि आप पैसे कमाने के लिए, एक बच्चा जो मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है, एक बच्चा घर में बैठकर जो वीडियो बना रहा है वो भी पैसे के लिए काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली दोनों की जहनी सेहत के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सगीर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विश हमारे पास और वक्त होता, बिकॉज दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक और इसके ऊपर ना थोड़ा जज्बाती भी हो जाते हैं हम अक्सर बात करते हुए। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं इस थॉट के साथ कि अपने बच्चों के सामने ना अपनी परेशानियों का बहुत ज़्यादा जिक्र मत किया कीजिए। पैसा पैसा पैसा, जब आप हर वक्त यही बात करते रहेंगे तो उनके जहन के अंदर भी ये चीज़ आ जाएगी कि शायद पैसा ही सबसे अहम होता है और वो कमाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली जब असल रियलिटी सामने आती है बड़े होने के बाद, तो वो फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।